अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। शर्जील गोट फार्म की तरफ से मैं हूँ आपका मेज़बान शुएब इरशाद। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बकरों और बकरियों में पोलियो इंसेफेलोमलेशिया की। इंसेफेलोमलेशिया एक ऐसी बीमारी है बकरियों में जिसे हम गोट पोलियो भी कहते हैं, जिसे हम विटामिन बी की डेफिशिएंसी भी कहती हैं और थायामीन डेफिशिएंसी भी कहते हैं। तो ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जो कि बहुत आम हो गई है बकरों में और बकरियों में और छोटे बच्चों में। तो पोलियो इंसेफेलोमलेशिया, जिसे हम गोट पोलियो भी कहते हैं, ये कैसी बीमारी है, इसकी इलामात क्या हैं और इसकी वजूहात क्या हैं और इस बीमारी का इलाज कैसे मुमकिन है, तो मैं ये सभी डिटेल्स आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह प्रोवाइड करता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हम सबको इस वीडियो के बारे में, इस बीमारी के बारे में। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से हमारे शर्जील गोट फार्म चैनल वज़ीराबाद को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो इस बीमारी में होता क्या है कि शुरू में जो बकरी है, वो बकरे हैं, वो डिसबैलेंस होकर चलना शुरू कर देते हैं, मतलब कि उनसे ठीक से चला भी नहीं जाता। इस बीमारी में उनका वो दिमाग का वाइट और जो ग्रे मैटर है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से दिमागी उनके सारे मामलात वो डैमेज हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अब होता क्या है कि जानवर को जब ये मामला सारे मुतासर हो जाते हैं, वो अपना सर वो दीवार में मारने लगता है, जानवर गोल गोल घूमता है, जानवर अचानक ज़मीन पे गिर जाता है और इसके अलावा खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते पता ही नहीं चलता कि जानवर अचानक से गिर जाता है और बिल्कुल वो एंड वाली स्टेज पे पहुंच गया होता है। तो जानवर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जानवर को बुखार हो जाता है, जानवर की आँख में जो एक कंजक्टिवा पार्ट होता है, जो कि आँख का एक हिस्सा होता है सामने वाला, वो भी पिंक हो जाता है, जानवर खाना पीना भी छोड़ देता है, जानवर में इनकोऑर्डिनेशन आ जाती है, मतलब कि जानवर से चला ही नहीं जाता है, क्योंकि जब दिमागी सारे मामलात मुतासर हो गए हैं, दिमागी निज़ाम काम भी नहीं करेगा तो ठीक से बॉडी की इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड नहीं कर सकेगा बॉडी को कि आप बॉडी ने चलना है, फिरना है, उठना है, बैठना है। तो दिमागी मामलात मुतासर होने से इनकोऑर्डिनेशन आ जाती है, उसका जिस्म, जानवरों का, बकरों और बकरियों का जानवर जिस्म वो झटके लेना शुरू कर देता है, जानवर अपनी आँख के डेनों को गोल गोल घुमाना शुरू कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक और जानलेवा बीमारी है, जिसमें जानवर को इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इतनी परेशानी लेनी पड़ती है, जिससे कि जानवर आपका बकरे बकरियां है माशाल्लाह, जो हमारे बिल्कुल ठीक तंदुरुस्त होते हैं, अचानक से बीमार होके स्ट्रेस पे आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जानवर हैं वो बकरे, हमारे बकरियां, वो क्या होता है, अपनी गर्दन को मोड़ लेते हैं, ऊपर की तरफ उठा लेते हैं या फिर एक साइड पे थोड़ा सा मोड़ लेते हैं। और क्योंकि उनको, हम तो समझते हैं पता नहीं क्या ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हैं, मगर उनको इस तरह करने से उनको सुकून मिलता है और जितनी ज़्यादा उनमें डेफिशिएंसी होती जाएगी वो उतनी ही ज़्यादा अपनी गर्दन को घुमाएगा या ऊपर की तरफ आसमान की तरफ उठाएगा और ऐसे उसकी गर्दन भी टूट जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। तो इस बीमारी को गर्दन का टूटना भी कहते हैं बीमारी। ये बहुत ही खतरनाक जानवर के अंदर बीमारी है, जिससे जानवर अपनी गर्दन को आहिस्ता 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 ऊपर की तरफ उठाता है और फिर जैसे जैसे वो बीमारी बढ़ती जाती है, डेफिशिएंसी होती जाती है विटामिन्स की, थायामीन की, तो ये बीमारी वो जानवरों के लिए जानलेवा साबित हो जाती है। तो जानवर अपनी गर्दन भी मोड़ लेता है, ऊपर की तरफ भी उठा लेता है और जब लेटता है तो एक साइड पे होके लेटता है और अपने पंजे घुमा लेता है, मतलब कि अपने पंजों को अपनी अंदर की तरफ मोड़ लेता है बैठते हुए और एक साइड पे वो लेट जाता है। और बाज़ औक़ात बकरियां बकरे चिल्लाना शुरू हो जाते हैं बहुत ज़्यादा इस बीमारी की वजह से। इस बीमारी की इतनी शिद्दत होती है, बुखार होता है, दर्द होती है कि बकरे बकरियां इतनी शिद्दत की वजह से, बीमारी की वजह से वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी मुहलिक बीमारी है। तो इसके बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
तो मैं अभी आपको बताता हूँ इस बीमारी का इलाज कैसे मुमकिन है। हम इस बीमारी का अगर डायग्नोस करवा लें, अगर इस बीमारी की तशख़ीस हो जाए तो इस बीमारी का इलाज जो है वो कैसे मुमकिन है, हम इसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो मैं अगर ये बीमारी जो है वो इसका शुरू में ही डायग्नोज हो जाए, ट्रीटमेंट इसका वो हो सकता है, क्योंकि जब ये बीमारी शुरू में हो जाएगी तो उसके जो है ये दिमाग तक दिमागी जब उसके सारे मामला ठीक रहेंगे, मतलब कि उसकी ये जो पैरालिसिस वाला सीन होता है, जो अपनी गर्दन ऊपर उठा लेता है और जो इसका दिमागी सारे मामला जानवर के ख़राब हो जाते हैं, अगर उससे पहले पहले बीमारी की तशख़ीस हो जाए, सीबीसी रिपोर्ट भी आप करवा सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि इस जानवर में ये बीमारी है। तो अगर तब डायग्नोज हो जाए तो तब आप इसका ट्रीटमेंट करवा लें, तो इसके जानवर के बकरियों के बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इस बीमारी का ट्रीटमेंट है ही नहीं है, मैं बस ये बता रहा हूँ चांसेस जो हैं वो ज़्यादा कम। बाकी तो अल्लाह ताला की वो मर्ज़ी होती है कि जानवर को बेशक मौत के मुंह से बाहर निकाल दें, या फिर ये है कि जानवर बिल्कुल ठीक तंदुरुस्त हो, वो अचानक से गिर के मर जाता है। तो ये ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। मैं सिर्फ आपको यही बता रहा हूँ कि जानवर के चांसेस जो अगर तो डायग्नोज पहले हो जाए, बीमारी तशख़ीस हो जाए, तो जानवर के बचने के चांसेस जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर लेट पता चले, जब दिमागी सारे मामलात मुतासर हो जाएं, तो फिर उस वक्त जो चांसेस हैं वो बीमारी के वो जो है उसके इलाज के कम हो जाते हैं, क्योंकि तब जो है इनका निज़ाम जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनकी बॉडी का सिस्टम होता है, वो थोड़ा सा दिमागी निज़ाम है वो जब ख़राब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर जब उस वक्त इनको वो जो है दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, जानवर बैकवर्ड ऊपर अपनी गर्दन मूव कर लेता है, साइड पे कर लेता है, तो गर्दन को सीधा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डायग्नोज इसका बहुत ही जब लेट पता चलता है तो फिर जानवर को बचाना मुश्किल हो जाता है, मगर ट्रीटमेंट उसका आप कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको बताता हूँ आप उसका ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं। तो आपने एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं जानवरों की इस तरह की बीमारियों में जो पैरासाइटिक होती हैं, जो दिमाग में ये बीमारी लग जाती है, दिमाग की इनकी जली जो है वो मुतासर हो जाती है ऊपर वाली। तो ये पैरासाइट्स होते हैं बीमारी के बैक्टीरिया के अंदर, तो जो इस तरह की बीमारियाँ प्रोड्यूस करते हैं जानवरों के अंदर। तो वो अब आपने एंटीबायोटिक्स कौन से इस्तेमाल करने हैं मैं वो आपको बताता हूँ। एंटीबायोटिक्स में सबसे पहले तो आपने डेकाड्रॉन इंजेक्शन का इस्तेमाल करना है, जो कि एक स्टीरॉइड है। ये देने से जानवरों के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, जो जानवरों की सोजिश होती है दिमाग के अंदर, वो सारी कम हो जाती है। वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दिमागी सोजिश, उनके जो दर्द होती है दिमाग के अंदर, और जानवर अपना सर ऊपर की तरफ उठाता है, ये सारी दिमाग की सोजिश की वजह से होता है। तो जानवर की ये सोजिश जो है वो डेकाड्रॉन इंजेक्शन आपने उसके लिए इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके वो जानवर का जो दिमागी मामलात हैं वो बेहतर होते जाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश होती है। तो जैसे ही सोजिश कम हो जाएगी, जानवर आपका बिल्कुल ठीक तंदुरुस्त होता जाएगा। इसके बाद आपने बेंजाइल पेनिसिलिन का जो इंजेक्शन है वो उसका इस्तेमाल करना है, वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपको। अगर तो जानवर का वेट जो है वो ज़्यादा है तो उसकी जो लगाने की डोज़ है वो आपको डॉक्टर तजवीज़ कर देगा। बेंजाइल पेनिसिलिन थायामाइन इंजेक्शन आपने लगाना है, और इसके साथ आपने विटामिन बी इंजेक्शन लगाना है, हाई डोज उसकी देनी है। थायामाइन इंजेक्शन आप आईवी कर सकते हैं, और विटामिन बी इंजेक्शन आपने हैवी डोज देना है, क्योंकि विटामिन बी की डेफिशिएंसी होगी होती है जानवरों के अंदर, बकरियों के अंदर। तो आपने उसको हैवी डोज देना है, और आपने ये मुसलसल 6 से 7 दिन इसका इस्तेमाल करना है। और इसके साथ साथ जैसे कि पता आपको जानवर खाना पीना बिल्कुल छोड़ जाता है, ना खाता है ना पीता है, तो उसके अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए, जानवर की सेहत के लिए, जानवर को ताकत देने के लिए आपने क्या करना है, उसमें आपने उसको नैरोबियान का इंजेक्शन लगा देना है। नैरोबियान ताकत का एक टीका होता है जानवरों के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है। तो इस वक्त पे जानवर को आपने ये नैरोबियान का इंजेक्शन जो है वो भी ज़रूर लगवाना है। तो इंशाल्लाह आपके जानवर की जो बीमारी है उसके ख़त्म होने के चांसेस जो हैं वो ये एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करने से
बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, और आपका जानवर बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त हो जाएगा। और आपने क्या करना है, जब तक आपका जानवर वो बीमार है आपने उसको दूसरे जानवरों से जो सेहतमंद तंदुरुस्त हैं उनसे अलहदा रखना है। तो आप इंशाल्लाह देखेंगे कि आपके जानवर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और उनको ये बीमारी जो है ये ख़त्म हो जाएगी और वो बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हासिल करने के लिए आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि आपके जो दोस्त हज़रात गोट फार्मिंग के शौकीन हैं वो भी इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।